नमस्कार मित्रों, बिहार के लोक जीवन में महीनों पूर्व से जिस व्रत को लेकर काफी उत्साह व उमंग छाई रहती है, जिसकी तैयारी पूर्ण मनोयोग के साथ, शुद्धता एवं निर्मलता के साथ की जाती है। 4 दिनों की त्याग, तपस्या, श्रद्धा व भक्ति के साथ जिसे मनाया जाता है वह है छठ व्रत। यह पर्व उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं, हल्द्वानी व गढ़वाल के प्रवेश द्वार देहरादून में तो छठ मेला आकर्षण का केंद्र रहता है। हरिद्वार में भी इस पर्व की धूम काफी बड़ी है। भगवान सूर्य नारायण को अर्पित छठ व्रत व उसकी पूजा के प्रति यहाँ निवास करने वाले पूर्वांचल के लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही यह उत्साह धीरे धीरे क्षेत्रवासियों, पर्वतवासियों को भी श्रद्धा व भक्ति की डोर में जोड़ने लगा है। बिहार की प्रादेशिकता की सीमा से बाहर भी यह पर्व धीरे धीरे आस्था का रूप ले रहा है। संपूर्ण बिहार के अलावा देश के अनेक हिस्सों में यह लोक पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस पर्व में सृष्टि के आदिदेव भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा काफी व्यापक तौर पर होती है। इसे सभी जाति के लोग श्रद्धा व भक्ति के साथ संपन्न करते हैं। इसकी व्यापकता इस कदर बड़ी है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, लालकुआं, शक्ति फार्म सहित अनेक दूरस्थ पर्वतीय हिस्सों में छठ की पूजा होती है। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी धूमधाम के साथ होती है। अमीर गरीब जाति पाति के बंधन से यह पर्व मुक्त होता है, इसलिए हिंदू समाज में इस व्रत का बड़ा स्थान है। छठ व्रत का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मान्यता है कि इसका प्रारंभ महाभारत काल से हुआ था। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना समूचा राजपाट हार गए तो उन्होंने हिमालय की कंदराओं में आकर के अपने दिन बिताए। इस भारी विपत्ति में उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। शंकर की प्रेरणा से द्रौपदी ने छठ व्रत का यहीं से आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई। उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। कुछ लोगों में यह भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रारंभकर्ता महाभारत के प्रमुख पात्र महादानवीर कर्ण थे। गढ़वाल का कर्णप्रयाग अंगराज कर्ण की महान भक्ति की सौगात है। वर्ष में एक बार यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे चैती छठ कहते हैं। दूसरी बार यह व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, इसे कतकी छठ कहते हैं। डाला छठ के नाम से प्रसिद्ध कतकी छठ ज्यादा लोकप्रिय है। इस पूजा की विधि या प्रक्रिया में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। गरीब मजदूर से लेकर धनाढ्य व्यापारी व अधिकारी तक प्रत्येक व्यक्ति इस पर्व की तैयारी में काफी पूर्व से तन मन धन से जुट जाते हैं। देश के अनेक भागों में बसे बिहार के निवासी इस लोक पर्व को मनाने के लिए अपनी अपनी जन्मभूमि को लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय की कमी के चलते जो लोग अपनी जन्मभूमि को नहीं लौट पाते हैं वे श्रद्धा के साथ अपनी कर्मभूमि में इस त्योहार को मनाते हैं। छठ के बारे में एक मान्यता यह भी है कि छठ माता की जो भी प्राणी निष्ठा पूर्वक आराधना करता है वह परम कल्याण का भागी बनता है। पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, धनहीन धन की इच्छा से, लोक कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति लोक हित की इच्छा से इस व्रत को आरंभ करता है। आध्यात्म के भीतर यह व्रत सर्व संकट हरण व्रत भी कहा जाता है। हिंदू समाज का यह सांस्कृतिक पर्व का व्रत ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। छठ का व्रत सूर्य उपासना का व्रत है, इसलिए सूर्य मंदिरों के निकट व सूर्य कुंडों में भी इस व्रत को संपन्न किए जाने का विधान है। कुमाऊं के कटारमल का सूर्य मंदिर व गुणादत्ती का सूर्य मंदिर, गंगुलीहाट के निकट पाभे के सूर्य मंदिर में इस व्रत की संपन्नता पूर्ण फलदायी
कही गई है। बिहार में औरंगाबाद जिला स्थित देव नामक स्थान में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर, राजगीर के निकट बड़गांव स्थित सूर्य मंदिर, पटना के उलार एवं पंडारक सहित तमाम मंदिरों में छठ की पूजा धूमधाम के साथ संपन्न की जाती है। इस व्रत को संपन्न करने में किसी ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें पहले अस्त होते सूर्य की उपासना के बाद दूसरे दिन उगते सूर्य की आराधना की जाती है। इसे सूर्य षष्ठी नामक व्रत भी कहा जाता है। छठ के दिन शाम को ही स्त्रियां फल फूल मीठे पकवान एवं दीप जलाकर डाला तैयार करती हैं। घर के पुरुष सदस्य उन डालों को सर पर उठाकर घाट की तरफ चलते हैं और डालों के पीछे पीछे स्त्रियां मधुर लोकगीत गाते हुए चलती हैं। कांच की बांस के वह गया बहगी लचकत जाए, बाट के पूछला बटो ही लिया बहकी केकर जाए सहित अनेक लोकगीत छठ पर्व पर गाए जाते हैं। तो छठ पर्व का अनुष्ठान कार्तिक और चैत्र में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी के बाद सप्तमी तक सर्वत्र चहल पहल व समाप्ति तक लोकगीत गाए जाते हैं। चतुर्थी को व्रत स्नान पूजा करते हैं और दिन में केवल एक बार शुद्ध भोजन किया जाता है, जिसे आंचलिक भाषा में नहाई खाई फिर नहाई कहा जाता है। व्रत का आरंभ इस दिन से माना जाता है। पंचमी के व्रत को खरना कहते हैं। इस दिन खीर व रोटी का सेवन किया जाता है। षष्ठी के दिन निराहार रहकर सप्तमी तक व्रत रखा जाता है। कुल मिलाकर बिहार का यह लोक पर्व उत्तराखंड के कई हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल समुदाय के अलावा हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोगों में भी छठ मैया व भगवान सूर्य के प्रति गहरी आस्था बढ़ती जा रही है। छठ व्रत के पूजन से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पर्व श्रद्धा व भक्ति का अलौकिक संगम है। उतार के सूर्य मंदिर में इस व्रत पर किए जाने वाला पूजन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला कहा गया है। इस मंदिर में प्रत्येक रविवार को सूर्य पूजन के साथ मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर भव्यता का व अलौकिकता का केंद्र है। कुल मिलाकर आस्था व भक्ति का संगम बिहार की प्रादेशिकता का छठ पर्व की धूम देश के अनेक हिस्सों में रहती है। अपनी संस्कृति, अपने समाज के प्रति लोगों को सजग रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करते हुए पर्व को मनाना चाहिए। उत्तरांचल प्रदेश वासियों का भी यह पहला नैतिक कर्तव्य है कि देवभूमि के पावन स्थलों पर प्रचलित पर्वों को प्राथमिकता देते हुए अन्य सभी पर्वों का सम्मान करें, ताकि संस्कृति का संगम और देश की एकता अखंडता सर्वत्र व्याप्त रहे। कुल मिलाकर छठ पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को मंगल कामना के साथ मां अवंतिका के दरबार से देवी छठ मैया को प्रणाम और छठ माता को समर्पित शब्द सुमन में जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना सहित मैं रमाकांत